हेलो। हेलो कश्ती, मैं सुरभि की फ्रेंड बोल रही हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में बात करनी थी? वो मैंने आपका ऑनलाइन एक पोस्ट पढ़ा था जिसमें आपने कुछ तो लाइक किया है दैट यू डोंट लाइक योर फादर, यू डोंट मतलब समथिंग अबाउट योर फादर रिलेटेड। फर्स्टली वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल मैटर है। तुम कौन हो? तुमको मैं क्यों बताऊं ये सब? तो पर्सनल मैटर आपने सोशल मीडिया पे लाइक क्यों कर रखा है मैम? मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कुछ भी लाइक करूँ तुमसे मतलब? जो आपने सोशल मीडिया पे लाइक किया है वो सबको दिखता है। इट्स नॉट योर पर्सनल मैटर एनी मोर। तो आई थिंक दुनिया में और भी 1000 चीजें हो रही है। आपके सबको कॉल करके उनका पर्सनल मैटर सोशल मीडिया पे डाला है, ऐसे कॉल करती हैं आप सबको? ऑनेस्टली मेरे को ना सुरभि ने बताया था कि यू आर नॉट हैप्पी विद योर फादर, ही वॉज नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर यू इन द पास्ट, देयरफॉर मुझे आपसे बात करनी थी और मुझे जानना था कि ऐसा क्या हुआ है। तो आप क्या अपने आप को टीवी सोप की बहू समझती है या कोई मूवी की हीरोइन समझती है जो आप मेरे मैटर में आके बोलेंगी और फिर हमारे बीच की चीजें ठीक कर देंगी? नहीं कश्ती, मैं तुम्हें कुछ पूछना मतलब मुझे बस जानना है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम दूसरों के फटे में टांग अड़ाना बंद करो। यार इसने तो फोन ही काट दिया। मैंने बहुत ही गुस्से में अपने पापा से, बट फोन मत काटो यार। एक बार ही बात तो कर सकती थी, कम से कम बता तो सकती थी क्या इशू है। एक बार रुक जाओ, एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ। सेकंड रुक। आप करो। हेलो। हेलो कश्ती, प्लीज फोन मत काटना। मैं रेडियो मिर्ची से आरजे पंकित बात कर रहा हूँ। मुझे बस 2 मिनट चाहिए तुम्हारे। हाँ बोलिए पंकज। अभी आपको थोड़ी देर पहले जो फोन आया था वो निमिषा का था। वो सुरभि की फ्रेंड है। वो लड़की जो मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रही थी। हाँ, लेकिन हमने फोन क्यों किया एक बार ये तो सुन लो प्लीज तुम। यार ये क्या बात है यार? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुम लोग क्या लेना देना मेरे पर्सनल लाइफ में? कुछ भी चल मेरी बात सुनो कश्ती। कश्ती मेरी बात सुनो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है अपने पापा से कि वो अवेलेबल नहीं थे तुम्हारे पास ना बचपन में? आ गया एक और आ गया आदमी जात दूसरे आदमी का ब्रांड एडवोकेट बन के। तुमको पता नहीं है क्या ये मर्द जात होता है? तुम लोग ऐसी हो, सबके सब ऐसी हो। बात तो तुम सही कह रही हो, है तो हम मर्द, पर एक और दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हमें खुद को एक्सप्रेस करना नहीं आता, लेकिन आज करेंगे। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पापा कभी अवेलेबल क्यों नहीं रहे। यार पंकज तुमको पता भी नहीं है, बचपन में ना मेरे पापा कभी अवेलेबल नहीं थे, ना मेरे बर्थडे में, ना मेरे स्कूल फंक्शन में, ना मेरे एनुअल फंक्शन में। यहाँ तक कि जब मैं क्लास में टॉप भी करती थी ना और मेरा रिजल्ट लेने की बारी आती थी तो मैं घंटों अपने पापा का वेट करती थी कि पापा आएंगे तब मैं स्कूल में जाऊंगी अपने टॉपर की ट्रॉफी उठाने के लिए। पर मेरे पापा तब भी नहीं आए। मैं हमेशा वेट करती रहती थी। पंकज तुमको क्या पता एक बच्चे का दिल कैसे टूट जाता है जब वो घंटा। कश्ती मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे स्कूल में कोई फंक्शन होता था या जब तुम ट्रॉफी लेके आती थी, उसके बाद तुम वापस कहाँ जाती थी? घर जाऊंगी। और कहाँ जाऊंगी मैं? बस इसीलिए तुम्हारे पापा अवेलेबल नहीं थे, ताकि तुम्हारे सर पे छत रह सके। वो धूप में रहते थे, सारा वक्त काम करते थे। उन्हें कोई खुशी नहीं होती थी तुम्हारे फंक्शन ना अटेंड करके। और जो तुम कह रही थी ना कश्ती कि ये मर्द जात की दिक्कतें, बिल्कुल सही कहती। हमारी दिक्कत ये है कि हमें मोहब्बत दिखाना नहीं आता, सिर्फ निभाना आता है। और जिस स्कूल में तुम टॉप करने की बात कर रही हो ना, वो बुक्स कौन ला के देता था तुम्हें? तुम्हारे पापा। और जिस बर्थडे पार्टी पे तुम्हें लगता था तुम्हारे पापा नहीं आए, वो पार्टी का खर्चा कौन दे रहा था? तुम्हारे ही पापा दे रहे थे ना, वही मर्द जात। तुम ना रहने दो पंकित यार, तुम्हें ना कुछ पता नहीं। आप तुमको पता है पापा हमेशा ऑफिस से घर आते थे और फिर बस सोने चल जाते थे। कभी हमें 5 मिनट भी बैठा नहीं, पूछा नहीं कि तुम कैसी हो कश्ती, स्कूल में सब कैसे चल रहा है, या जब हम कॉलेज गए तो ये नहीं पूछा कि कॉलेज में सब कैसे चल रहा है। अगर उनको प्रॉब्लम था भी तो कश्ती तुमने कभी ये सोचा है कि शायद वो थके हुए होते होंगे? सुबह से लेकर रात तक वो बाहर थे, घर आते ही अगर वो सोने जा रहे हैं कोई वजह होगी। उनका मन नहीं करता होगा अपने परिवार के साथ बैठ के बातें करने का। और कश्ती मुझे एक बात और बताओ, तुम्हारे पापा की हॉबीज क्या थी? कुछ हॉबीज नहीं थी, को कुछ नहीं करते थे, वो बस ऑफिस जाते थे और घर आते थे। शायद उन्होंने अपनी सब हॉबीज मार दी। काम करना किसी को पसंद नहीं है, बट करना पड़ता है ताकि तुम खुश रह सको, तुम्हारे घर वाले खुश रह सके। बचपन में उनको ये तक नहीं याद रहता था कि मैं कौन से क्लास में हूँ। जब भी उनको वो मेरे को किसी से इंट्रोड्यूस करते थे तो उनके लिए हमेशा मैं क्लास 7th में, स्टैंडर्ड 7th में ही रहती थी। ना ही उनको मेरे स्कूल के ट्रेन का नाम पता है, ना मेरे कोई कॉलेज के कभी कोई एक फ्रेंड को जानते होंगे वो। उनको कभी से मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरी खुद की मतलब अपने बच्चों की लाइफ में। कश्ती तुम्हें उनके दोस्तों का नाम मालूम है? अरे उनके कोई दोस्त नहीं है ज्यादा। हाँ, उनके दोस्त क्यों नहीं है, कभी ये सोचा है? क्योंकि जब सारा टाइम ऑफिस से घर आके थक कर सो जाना, तो दोस्तों के लिए टाइम कहाँ है? उनके पास खुद के लिए टाइम नहीं है। और उसके बाद क्या मिलता है कि यार मेरे पापा तो अवेलेबल नहीं थे बचपन में मेरे लिए। पंकित आपकी बातों में सेंस तो है यार, बस मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पापा थोड़ा और एफर्ट मारते ना तो चीजें इजी हो सकती थी। मतलब अगर वो कोई स्ट्रगल भी कर रहे हैं तो उनको अकेले करने की जरूरत नहीं थी, अगर वो सिर्फ हमसे बात करते तो। कश्ती मेरा एक काम कर दो प्लीज। हम मर्द लोग ना हक करना चाहते तो हैं, बट हमें हक करना आता नहीं है यार। प्लीज आज हक कर दो अपने पापा को जाके मेरी तरफ से, प्लीज। ठीक है पंकित, आई विल ट्राई। अभी हमारे इस कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मुश्किल मेरे लिए चीजें थी, शायद उनसे कहीं ज्यादा मुश्किल मेरे पापा के लिए होंगी। थैंक यू कश्ती, थैंक यू सो मच। टेक केयर प्लीज, ध्यान रखो अपना।
लड़के वर्सेस लड़कियां, जब किसी ट्रिप का प्लान बने तो लड़के कितने बैग लेके जाते हैं और लड़कियां कितने बैग लेके जाती हैं? पता करते हैं आज। तू फोन कर पहले अपनी फ्रेंड को। Done. हेलो, हेलो नेहा, क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बताओ। सुन यार, मेरा ना बहुत मन होता है, कहीं चलते हैं ना, कहीं ट्रिप पे चलते हैं ना प्लीज। ट्रिप पे मैं भी सोच ही रही थी यार। जयपुर चले? जयपुर चलते हैं यार। हाँ, चल सकते हैं जयपुर। लाइक उधर फोटोज भी अच्छी आएंगी, वेदर भी अच्छा होगा, चल सकते हैं। करेक्ट। तो ठीक है, मैं ना नेक्स्ट वीक की कैब बुक करा रही हूँ, चल रहे हैं अब हम नेक्स्ट वीक। ठीक है, लेकिन तू कैब वही बुक कराई हो जिसमें कैरियर हो। इतनी बड़ी कैब करानी पड़ेगी क्या? मतलब हम दो ही तो लड़कियां हैं। ऑफ कोर्स यार, हम दो हैं पर हमारा सामान तो काफी होगा ना, तो कैरियर तो चाहिए, मस्ट है। तो मेरे को एक बार आइडिया दियो कि क्या क्या लेके जाने वाली है, मतलब थोड़ा फिर उस हिसाब से गाड़ी का आइडिया लगेगा। यार पहले तो मेरा एक मिनी बैग होगा जिसमें काफी सारे कपड़े आएंगे, मेरे टॉप्स, मेरी ड्रेसेस, मेरी जीन्स, काफी सारे कपड़े होंगे यार। तो बड़ा बैग चाहिए होगा ना। चल ये तो है। और क्या लेके जाएगी? यार एक फुटवेयर बैग भी कैरी करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब ड्रेसेस जाएंगी तो उससे मैचिंग फुटवेयर भी जाएगा, और इनकेस कोई पार्टी हो गई बाहर तो तेरे को पता ही है, चप्पल में थोड़ी जाएंगे यार, हील्स वील्स भी तो है। बात तो सही बोल रही है। ठीक है, फिर एक कपड़ों का हो गया, एक फुटवेयर हो गया, और क्या चाहिए? ऑफकोर्स फिर मेकअप बैग भी चाहिए होगा। ड्रेस पहन ली, कपड़े डाल लिए, तो ऑफकोर्स फिर मेकअप के लिए ब्रशेस, ब्लश रखना है, लिपस्टिक रखनी है, फाउंडेशन, कितनी चीजें होंगी। हाँ यार, वैसे बात तो तू सही बोल रही है। ठीक है, तो 3 ही तो बैग्स हुए ना फिर फाइनल। यार ये तो कपड़े वपड़े हो गए ना। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बैग चाहिए जिसमें ट्राइपॉड जाएगा, फोटो कैसे खींचेगी अच्छे फिर। और दूसरा फिर चार्जर है फोन का, लैपटॉप चार्जर है। एक सेकंड, लैपटॉप के लिए एक अलग भी बैग जाएगा ना, क्योंकि ऑफकोर्स काम पड़ गया बीच में तो। बट हम छुट्टी पे भी काम करेंगे क्या? यार अब कोई इमरजेंसी आ गई ऑफिस से तो करना ही पड़ेगा। मिनी एसयूवी कर देती हूँ फिर बुक, इतने में तो हो जाना चाहिए हमारा। टॉयलेटरीज भी तो रखेंगे, सोप, बॉडी वॉश, कंडीशनर, शैम्पू, ये सब भी तो है। तू बात तो सही बोल रही है। आई थिंक एक मेडिकल बैग भी रखना पड़ेगा। हाँ यार, ऑफ कोर्स कोई इंजरी हो गई या कुछ भी एक्सीडेंटल हो गया तो फिर उसके लिए मेडिकल बॉक्स भी दे। और तुझे तो यार वैसे भी गाड़ी के टाइम नौजिया वोजिया होता ही रहता है। हाँ, तो मोशन सिकनेस, आई नो। तो आई गेस वो भी एक बैग जाएगा। एंड मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, तो अगर तुझे चाहिए इन केस तो मैं रख लूंगी तेरे लिए भी। हाँ यार, अब तू सही बोल रही है। मतलब अब बड़ी वाली गाड़ी में कर लूंगी बुक, सॉर्टेड है, सब आराम से सामान आ जाएगा हम लोगों का। यार ये सारा सामान तो डिक्की में या फिर कैरियर पे आ जाएगा ना, लेकिन हैंड बैग चलो वो मैं कैरी कर लूंगी यार साथ में। डन ब्रो, मैं बुक कर रही हूँ, अगले हफ्ते चलते हैं। डन, ठीक है, सॉर्टेड है सीन। ओके, बाय। हेलो अंकुश भाई। हाँ भाई ट्रिप पे चलने का मन हो रहा है भाई, चलेगा भाई के साथ? चल भाई, कहाँ चलेंगे बोल। जयपुर चलते हैं भाई अगले हफ्ते। यार जयपुर क्या करेगा यार, फोटो खींचेगा। कसौल चलते हैं, वहाँ पे माहौल बनता है बढ़िया। अच्छा, कसौल जाना है। ठीक है भाई, कसौल चल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं फिर अगले हफ्ते की कराता हूँ कैब बुक, दोनों भाई चलते हैं। कैब? अभी पर हम दोनों ही तो जा रहे हैं ना। अरे हाँ, पर भाई सामान भी तो होगा ना। एक बैग ही तो लेकर के जाना है, उसमें क्या सामान। अरे एक बैग कैसे लेके जाना है? जूतों का क्या करेगा? जूते पहन के चलेंगे। अच्छा, और अगर बाय चांस भाई ऑफिस का काम आ गया तो लैपटॉप नहीं लेके जाना क्या? अबे ऑफिस छुट्टी पे थोड़ी काम करेंगे। हाँ नहीं, ये भी पॉइंट तेरा सही है। ठीक है, तो लैपटॉप बैग भी नहीं, पर और टॉयलेटरीज का क्या करेंगे भाई? लेकिन टॉयलेट तो होगा ना वहाँ पे भाई। हाँ नहीं, टॉयलेट होगा भाई। टॉयलेटरी मतलब जो ये साबुन वगैरह होता है ना, जो शैम्पू साबुन कुछ जो होगा। अबे तो भाई होटल वाले देते तो हैं, तौलिया तक दे देते हैं वो लोग, तो क्या जरूरत है ले जाने की भाई? लेकिन एक बैग अंडरगारमेंट्स के लिए तो चाहिए होगा ना हमको। अंडरगारमेंट्स क्या बोल रहे हैं, अंग्रेज कच्चा बनियान ना। अबे तो वही उल्टा सीधा करके पहनते रहेंगे। मेरा बचा हुआ तू पहन लो, तेरा बचा हुआ मैं पहन लूंगा ना। वो एक्चुअली भाभी जी, ये मेरे को अनमोल बुलाता नहीं है, ये मेरे को पौवा बुलाता है। वो मैं छोटा हूँ ना हाइट में। अच्छा, तो आप पौवा जी हैं? हेलो अनमोल, मैं सुमित का दोस्त बोल रहा हूँ भाई, मेरी जान बचा ले भाई। अरे भाई, सुमित ने तेरा नंबर दिया है भाई, मेरी जान बचा ले भाई। अरे क्या हो गया, गोली लग गई है क्या? उससे भी बुरा हो गया भाई, उससे भी बुरा हो गया यार। मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था भाई पिछले हफ्ते डेट पर। हाँ फिर? भाई मेरी बीवी को पता लग गया यार। ओ, तो ये तो तेरी गलती है। हाँ भाई, गलती तो हुई है। हाँ, गलती तो हुई है। तेरी बीवी को पता लगने नहीं देना चाहिए था ना कि तेरी गर्लफ्रेंड है। अब हो गया ना यार, अब वो ना शक कर रही है यार, प्लीज उससे बात कर ले भाई, मेरे को बचा ले यार। क्या बोलूं? अब मुझे नहीं मालूम यार, जो भी वो पूछे उसका जवाब दे, वो आने वाली है भाई बस।
आ गई है वो आ गई है। हेलो, अरे एक नमस्ते भाभी जी। आपका नाम क्या है? मैं अनमोल बोल रहा हूँ भाभी जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप ये बताओ, आप लोग कहाँ कहाँ जाते रहते हो रात रात भर? कहाँ रहते हो? अरे यही ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं भाभी जी, मतलब पुराने दोस्त हैं तो कभी मिल जाते हैं। मुझे क्यों नहीं पता आज तक आपके बारे में, अगर आप इतने पुराने दोस्त हो तो? वो एक्चुअली भाभी जी, ये मेरे को अनमोल बुलाता नहीं है, इसे मेरे को पौवा बुलाता है। वो मैं छोटा हूँ ना हाइट में, तो मेरे को पौवा बुला के बोलता है। तो आप शायद पौवे के नाम से जानते होंगे मुझे। अच्छा, तो आप पौवा जी हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाभी जी, पौवा जी हूँ मैं। अरे यार पौवे, इसको बताना यार, ये मेरे पे शक करे जा रही है यार। भाभी जी क्यों शक कर रहे हो? इतना जेन्युइन इंसान है ये, क्यों शक कर रहे हो आप इस पे? पिछले सैटरडे ये रात में 6 घंटे गायब थे। आप मुझे बताओ क्या कर रहे थे आप लोग 6 घंटे? 6 घंटे गायब? 11 बजे गए थे ये आदमी, 5 बजे वापस आया है। 6 घंटे रात को। भाभी जी वो हम लोग ना मूवी देखने गए हुए थे, मुझे याद आ गया कि आजकल आपको पता है मूवी इतनी लंबी लंबी बना रहे हैं। चलो 4 घंटे की मूवी हो गई, बाकी के 2 घंटे? भाभी जी वो इंटरवल था बीच में, आने जाने में भी तो टाइम लगता है ना, तो वो बाकी वो टाइम था। पौवा सही कह रहा है। तुम टिकट देखो, ये देखो मैं टिकट दिखा रहा हूँ तुम्हें, देखो। ये टिकट तुम लोगों की पीछे की कॉर्नर सीट क्यों लिए तुम दोनों ने? कॉर्नर सीट है भाभी जी, ये ना मैंने इसे बोला था कि कॉर्नर की सीटें बुक कर ले, क्योंकि मूवी लंबी है और मूवी लंबी है तो फिर जब खत्म होगी तो सब भागेंगे बाहर को। तो हमने बिल्कुल कॉर्नर वाली सीट इसीलिए ली क्योंकि हम फटाफट एग्जिट कर लेंगे ना वहां से, ताकि और लेट ना हो। हाँ ठीक है, चलो मैंने आपकी ये बात मानी, लेकिन रेक्लाइनर लेने की क्या जरूरत है? लेट की कौन सी पिक्चर देखी जा रही है? ओ भाभी जी, मेरी ना एक्चुअली पीठ में बहुत दर्द रहती है, आपको पता ही उम्र हो रही है, तो वो इसीलिए हमने मतलब लेट के मूवी देख लेंगे, तो इसीलिए हमने रिक्लाइनर बुक कर ली थी। चलो ये तो इस हफ्ते की बात हो गई, उससे पिछले हफ्ते भी तुम इसी के साथ थे? हाँ मैं पौवे के साथ ही था। मैं बताना भाई। हाँ भाभी जी, पिछले हफ्ते भी हम साथ ही थे। हम लोग पहला पार्ट देखने गए थे, क्योंकि वो भी लंबाई था ना वो भी। नहीं भाई, हम लोग दिल्ली से बाहर गए थे ना, जो उसका बताना। हाँ दिल्ली से बाहर गए थे, हाँ दिल्ली से बाहर गए थे। भाभी जी अभी लाइन पे है? हाँ लाइन पे ही हूँ मैं, सब सुन रही हूँ। कहाँ गए थे बताओ? कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ गए थे आप दोनों पिछले हफ्ते? कहाँ गए? अरे तू ये कहाँ गए क्या बता रहा है? बता देना कहाँ गए थे। अरे सब कुछ मैं ही बता दे, तू भी तो बता कहाँ गए थे। हम लोग तेरी बहन के लिए रिश्ता देखने गए थे। हाँ भाभी जी, रिश्ता देखने गए थे। हाँ। तो कहाँ गए थे रिश्ता देखने? कहाँ गए? तुम चुप रहो, कुछ ढंग से बता नहीं रहे हो। कहाँ गए बताओ तो, कहाँ गए थे? वो भाभी जी हम लड़के वालों के यहाँ गए थे ना। वो तो मुझे भी पता है, लड़के वालों के वहाँ पर जाओगे, लेकिन लड़के वाले रहते कहाँ हैं ये? जयपुर में रहते हैं लड़के वाले। लेकिन इनके तो ठंड के कपड़े पैक किए थे मैंने। ठंड के कपड़े किए थे? अरे भाभी इसकी भी कोई तो वजह होगी। भाभी जी हाँ, वहाँ ना क्या कहते हैं, जयपुर में ना एक हिमाचल की एनजीओ है जो वहाँ से कपड़े इकट्ठे करती है, तो हमने वो सर्दियों के कपड़े उस एनजीओ को दिए थे। तो वो हिमाचल में जो छोटे बच्चे हैं उनको वो कपड़े पहुंच जाते हैं एनजीओ के थ्रू, तो वो कपड़े इसलिए थे। पर जयपुर में हिमाचल का एनजीओ क्या कर रहा है? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाभी जी यही तो दिक्कत है, मतलब यही तो वो एनजीओ की खासियत है कि वो हर गर्मी की जगह पे जाके सर्दियों के कपड़े इकट्ठे करती है, क्योंकि हिमाचल में तो हर टाइम ठंड पड़ रही है ना। तो वहाँ के बच्चों के लिए वो जैसे जयपुर से, राजस्थान से, गोवा से, केरला से, हर जगह से वो कपड़े इकट्ठे करके लेके जाते हैं। हाँ चलो ये तो हो गई इस सैटरडे से पहले सैटरडे वाली बात, लेकिन जो उससे पहले वाला सैटरडे था उस टाइम तुम लोग कहाँ थे? भाभी जी मेरी चल रही है दवाइयाँ दिमाग की, मेरे को चीजें जाती हैं भूल, तो मुझसे मत पूछो कि ये कहाँ था, क्या कर रहा था, मेरे को सब भूल जाता। अरे पौवे बताना यार तू। अरे तू चुप कर, क्या बता, सब कुछ नहीं बताऊँ, अपनी बीवी को खुद बताना तू।